हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉटन की कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, इसका जो बस्ट साइज़ है वो है हमारा 42। तो 42 बस्ट साइज़ और 40 इसकी लेंथ रहेगी। तो ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है और इससे हम करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे। जितना भी आपका हिप का राउंड है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले फैब्रिक को ऊपर से सीधा कर लिया है और उसके बाद जो भी हमें लेंथ रखनी है, जैसे हमें लेंथ रखनी है 40 इंच, तो हम यहाँ पर 40.50 यानी कि 40.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम 6.75 पर आर्म होल का मार्क करेंगे, 13 पर कमर का एंड 20 पर हिप का मार्क करेंगे और इस तरह से ये 3 लाइनें यहाँ पर ड्रा करेंगे और इन 3 लाइनों के हिसाब से ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए, हमारा जो हिप राउंड है वो है हमारा 46। तो 46 का हम करेंगे 4 पार्ट, तो हमारा आ जाएगा 11.5 और कमर हमारी है 37 प्लस 2 इंच 39। तो यहाँ पर हम 4 पार्ट लेंगे 9.75 इंच। और इसी तरीके से बस्ट हमारा है 42, इसका 4 पार्ट हम रखेंगे 10.5 इंच। तो इस तरह से आपका जो भी मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी का मेथड जो है आपका वो यही रहेगा कॉटन की कुर्ती को कट करने का। इसके बाद देखिए, हमने 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन रखा है। इसी तरीके से आपको लेना है, आप 2 इंच मार्जिन भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको शोल्डर रखना है। तो शोल्डर हमारे यहाँ पर है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं डीप नेक। तो हम ये यहाँ पर रखा है 7 इंच का नेक रखा है। और इसके बाद हमने देखिए सेंटर से यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है। इसके बाद अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्क करते हुए फ्रंट की शेप देनी है। इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। इसके बाद देखिए, हिप का जो भी मेज़रमेंट है उतना ही हमें नीचे दामन के लिए रखना है। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो दामन आपको उतना ही लेना है। अगर आप थोड़ा सा ए शेप में लेना चाहते हैं तो 1/2 इंच नीचे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट रखने हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है। तो अभी हमें बैक पार्ट से ही कट करना है। फ्रंट के जो भी मार्किंग की है वो हमें कट नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा फैब्रिक है उसको लेंगे और इस फैब्रिक को हमने बिछाना है उसी तरीके से सेम। और देखिए, ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हमारा जो फैब्रिक है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। तो हमने बैक पार्ट को फुल लेंथ जितनी हमने रखनी है उतना ही कट कर लिया है, पर फ्रंट पार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक भी लेंथ में कम हो रहा है। तो इसमें हम बाद में जोड़ डालेंगे। तो जोड़ डालकर हम आगे से जो हमारी एक लेस आती है पतली ट्रायंगल में, उसको लगाकर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर दिया हुआ नहीं है तो उससे क्या होगा कि बॉर्डर भी हमारा बन जाएगा, तो इस सूट का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, जो आपने बैक पार्ट की मार्किंग की थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर फैब्रिक पर रखते हुए सेम कट कर लेना है और इसमें कोई भी अभी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद देखिए, आपका जो फ्रंट है वो नीचे वाला है, तो इस पर आप थोड़ा सा आर्म होल की मार्किंग ले लीजिए क्योंकि आर्म होल हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग ले ली है और जो हमने छांट डाला था उस छांट को हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, ये हो गया आपका बैक पार्ट और नीचे आपका फ्रंट पार्ट। और सेंटर से आपको कट लगा लेना है जिससे आपको सेंटर पता रहेगा और नेक बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको हिप पर भी
कट लगाने हैं कमर पर भी। इसे लगाने से एक फ़ायदा होता है कि हमारा कोई भी फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा और बहुत ही कंफर्टेबल परफेक्ट कटिंग होगी, तो स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी। तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, स्लीव कट करनी है। तो स्लीव के लिए हमने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक को कर लिया है। इसके बाद आप अपना फैब्रिक देख लीजिए, अगर फ्लावर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों स्लीवें सेम ही कट करनी है। तो सबसे पहले हमने नीचे से लाइन रखी है। इसके बाद जितनी भी आपको स्लीव रखनी है, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच आ रही है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी जो सलवार थी उसकी बॉटम की पट्टी लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच डाउन दिया है और ऊपर से इस तरह से आपको आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। तो हमें यहाँ पर 9.5 पर मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो है 18 इंच 18। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ½ इंच बढ़ाकर ही रखा है। और नीचे जो मोहरी थी हमारी वो भी हमारी 13 इंच थी, तो वो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क किया है। और इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव को कट कर लेंगे। और स्लीव कट करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट में आर्म होल आएगा वहाँ पर हमें इस तरह से छांट देनी है, जो कि हम हर स्लीव में देते हैं। और स्लीव की परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें ये देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल का शेप भी दे दिया है। तो इस तरह से हमारी स्लीव कटकर रेडी है। तो देखिए इस तरह से आपको कॉटन की कुर्ती की कटिंग करनी है। वो तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारी बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। और जिस किसी को भी इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसकी कटिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।